होली कार्यक्रम दिनांक 25 फरवरी 1997 सुबह का सत्संग। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लागो प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लागो प्रणाम। ये सच्चे मालिक जिनका ये विस्तार किया हुआ है, इनका स्थान है सत्य देश, सत्य लोग, उसको कहते हैं सचखंड। जो सच्चा धाम है जिससे ये सब विस्तार हुआ है, वो सत्पुरुष है। उन्होंने ये सब पहले से ही निश्चित है मंडलों की, ब्रह्मांडों की रचना कर दी। ये सब उन्हीं की रचना की हुई है, क्योंकि ये सब मसाला वहीं से आया। जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश, सब वहीं से आया। इसके बाद में लिंग शरीर है 17 तत्वों का, 10 इंद्रिया, चतुस्संताकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये स्वर्ग और वैकुंठ में इसका जो खोल है, पर्दा है, ये चेतन है, ये जड़ है। इस जड़ में सूरज बंद है और वो पर्दा चेतन चेतन है। फिर सूक्ष्म शरीर है 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर में आद्या महाशक्ति और ईश्वर, जिनको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं, हिंदू उसको परमात्मा कहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर। इसके बाद में कारण शरीर, वो 5 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का शरीर है। इसके बाद में कोई शरीर नहीं, बाद में शब्द, सारा ये विस्तार शब्द ही का है। जो भी रचना ऊपर है वो शब्द की है, और उसका विस्तार पहले शब्द ही का हुआ। फिर मसाला जब नीचे भेजा गया तो कहा कितना उसको महीन करना, उससे कहा मोटा रखना, फिर उससे मोटा फिर रखना, और ये सबसे मोटा पर्दा है ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जिसका शरीर है।
इसके परे परे नहीं। तो ईश्वर तो रहते हैं सूक्ष्म शरीर में और ब्रह्म रहते हैं कारण शरीर में। और 5 तत्वों शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसमें विराजमान है, इसलिए वो कारण शरीर है। अगर जीवात्मा इन चारों शरीरों से अलग हो जाए तो स्वतंत्र हो जाए, फिर उसको लौट के यहाँ नहीं आना, फिर निकल गए। जब तक ये चारों शरीरों को पार नहीं करेगी तब तक बंधन में रहेगी। और वहां की अवध है, कारण शरीर की भी अवध है, वो ब्रह्मांड में इतने दिन तक रहो फिर लौट आओ। सूक्ष्म शरीर की भी है कि ईश्वर के स्थान पर रहो तो वहां से लौट आओ। फिर लिंग शरीर की भी अवध है कि इतने दिन तुम यहाँ रहो, पुण्य छिड़े मित्रों के। और यहाँ की तो अवध है ही, आप रोज देखते हो मृतलोक में क्या हो रहा हो तो रोज देखते हो। तो चारों शरीरों के खोल को जब इस मनुष्य रूपी मंदिर से या निकल कर उतार दे तो ये जीवात्मा, ये सूरत दोनों आंखों के पीछे जो बैठी है, सबके पास, दोनों आंखों के मध्य में, उसका मध्यभाग कहते हैं, दरमियान कहते हैं, सेंटर कहते हैं, बीचों बीच में बैठी हुई है। लेकिन ऊपरी हिस्से पे बैठी है, शरीर के अंदरी हिस्से पर नहीं बैठी, बिल्कुल दरवाजे पे बैठा गया उस पर। इसके अंदर नहीं, अंदर होती तो किसी आले आले में आ जाती कि वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, और वहां आला जा नहीं सकता। महात्माओं ने इसकी खोज कर ली। अब किसी को ये नहीं मालूम कि ये कैसे उतरेगा, तो पहले की साधना तो अलग थी योग द्वारा, तो वो तो अब कलयुग में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कलयुग में संयम तो अब कुछ रहा नहीं, पवित्रता भी कुछ नहीं रही, सत्यता भी कुछ नहीं रही, और विवेक भी नहीं रह गया। तो अब वो तो साधन हो नहीं सकते। सतयुग के तीर्थ आ गए, द्वापर के, अब तो कलयुग का साधन चाहिए जो सबसे सुलभ हो, आसान हो। तो कलयुग का साधन नाम, यानी नाम चेतन है, आवाज देता है, क्योंकि नाम आवाज देता है, शब्द है। उसी आवाज को अगर जीवात्मा पकड़ ले तो जाग जाएगी, लौट जाएगी, वापिस हो जाएगी। छोड़ा इसने अपना, ये सब कुछ खोल छोड़ा, क्योंकि कब तक खोल के अंदर है, जब तक उसके ऊपर में आवरण, तब तक खोल में। और जैसे ही आवरण दूर हुआ, बाहर खड़ी हुई प्रकाश में, क्योंकि उधर अंधेरा तो है नहीं। बाद में ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर, उसको भी उतार दोगे, उसके ऊपर स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर में उसको भी, मतलब यह है कि इसी से उतारोगे, इसी ये साधन का इसी से उतरेंगे। और वो सब कुछ देखती जाएगी, सब कुछ यहां से देखती आएगी और बयान करेगी। इसलिए ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये शरीर ना हो तो लिखा नहीं जा सकता। चाहे जमीन पे लिखो, चाहे पत्थर पे लिखो, या कागज पे लिखो, ये शरीर रहेगा तभी आपको समाचार, वहां का हाल, वहां का दृश्य है, उन लोगों का, वहां का आनंद, वहां की शक्ति, वहां का ज्ञान, वहां का प्रेम, वहां का अमृत, तभी आप लिख सकते हो। वैसे नहीं, वैसे अगर वो खड़ा हो जाए तो आप सब लोग कहोगे भूत आ गया, ऐसे कर भूत। तो ऐसे नहीं, जिस शरीर में तुम बंद हो उसी शरीर में वो मिल जाए तो काम बन जाए। वैसे वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो तो जो वहां से यहाँ आते हैं महात्मा, वही काम करते हैं, वो तो कुछ करते नहीं, वो तो अलग थलग है। इसलिए आप ऐसे मुकाम पर, ऐसे स्थान पर, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठे हो कि तुम जल्दी से जल्दी जीवात्मा को निकाल सकते हो, वापिस कर सकते हो, अपने घर में पहुंचा सकते हो, लेकिन उसके लिए मदद, सहायता चाहिए। इस तरह से जीवात्मा अब इसमें बंद हो गई है उस रास्ता में। अब यह है कि गोस्वामी जी महाराज, जिनका नाम तुलसीदास जी था, वो यही पासी में, इलाहाबाद से ज्यादा दूर नहीं है, राजापुर, वो तो यही था, वहीं के रहने वाले। तो सब लोग, कोई कहता है कि पूरब में रहते थे, कोई कहता पश्चिम में रहते थे, कोई कुछ कहता। तमाम तरह तरह की विडंबना होती है। कोई महात्माओं को ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, उस समय तो अकबर बादशाह था, मुसलमानी शासन था उस समय पर इनका जन्म था। तो थोड़ा सा उनका एक संकेत
जरा सा आप सुनिए बड़े ध्यान से, क्योंकि उन्होंने स्वयं बयान किया अपनी कलम से, अपनी कलम से लिखा, अपनी कलम से लिखा और उन्होंने अपनी आंख में देखा उसको, वो उनके बयान तो थोड़ा सा सुनने लायक है। क्योंकि ये हम पहले सुनाना चाहते थे जब पूर्णिमा पर अवसर पर आए, लेकिन बरसात और बाढ़ आने के कारण ये मतलब ये कि रह गया। हम आपको बताना चाहते थे कि कम से कम इतना तो, वैसे तो हमको बताने की इनकी कोई जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही, लेकिन आप कहोगे अपनी तरफ से गढ़ रहे हो तो कोई प्रमाण तो होना ही चाहिए। क्योंकि शहादत बगैर हुए काम कैसे चले, किसी की शहादत तो लेनी पड़ती है। तो जब ईश्वर को प्राप्त करना है तो लोग कहेंगे ऐसे कैसे, ईश्वर है ही नहीं, तो फिर शहादत ली जाती है, प्रमाण लिया जाता है कि देखो उन महात्माओं ने भी प्राप्त किया, उन्होंने भी किया। आप लाखों महात्माओं के आपके प्रमाण दे देंगे कि उन्होंने भी प्राप्त किया, उन्होंने, उसमें स्त्रियां भी है कि देखो इन स्त्रियों ने प्राप्त किया, ऐसे प्राप्त किया, इस तरह से प्राप्त किया, ऐसे साधना की, इस तरह से मतलब यह है कि उनकी आंख खुली, ऐसे कान खुले, इस तरह से उन्होंने देखा। तो एक दो नहीं, तो महात्मा अपने अपने चिन्हों को छोड़कर चले जाते हैं और वो अमिट होते हैं। अब कोई आएगा जो उसको जानता है, वो मतलब यह है कि उसका प्रमाण आपको दे देगा, उनके लिए कोई। तो बहुत ध्यान से आप सुनिए, थोड़ा सा प्रकरण है, ध्यान से सुनिए, बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति मति विधि, सोधि सत्संगति लार, जग जब से तन में से। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई लोग कुछ कहेंगे कुछ कहेंगे, हम अपने आप बयान कर दें कि भाई हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे, जानते कि नहीं जानते थे, हमको सत्संग मिला था या नहीं मिला था, हमको महात्मा मिले या नहीं मिले, हम कहाँ के मतलब ये है कि रहने वाले, तमाम तरह की शंकाएं रहती हैं। तो कहते हैं हम ही खुद कह दें तो लोगों को हमेशा जानकारी रहेगी। बोलो। अभय अपनी विधि का अभिषेखा, तुलसी की नीच। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल नीच था, कीचड़ में सना हुआ था, विवेक था नहीं, ज्ञान था नहीं, प्रेम था नहीं, हम कुछ नहीं समझते थे, कुछ जानते ही नहीं थे। अब वो अपनी बात कह रहे हैं कि देखो मैं कुछ नहीं जानता था, बिल्कुल शून्य शान था, हमको क्या मालूम परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, हम कुछ नहीं जानते। वो अपनी बात आपको अपनी बता रहे। बोलो। मैं अति अधमय चेत अबूझा, संत चरण का चुमो। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस बचपन काल में मैं अधम था, अचेत था, मुझे होश ही नहीं था कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों आया हूं, कुछ नहीं था। अधम से अधम और अचेत और नीच, कोई भी इतना जरूर कभी कभी इच्छा होती थी कि संत मिल जाए, उनके चरण मिल जाए। ये कभी कभी उनमें अंदर अंदर उद्वेग उठा करता था, कभी कभी आता था कि कोई संत मिल जाए, उनके चरणों में लग जाए। ये एक निशानी थी उनको उधर जाने की। लेकिन कहते हम तो कुछ थे नहीं, अधम से भी अधम थे। बोलो। मैं तो अचेत चेत चित नाही, संत चिताई की नय अपना। कहते हैं मैं अचेत था, मैं मुझे कैसे चेतना आ सकती थी, लेकिन संतों की, महापुरुषों की कृपा हुई कि उन्होंने धीरे 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 बैठाल करके हमको चिता लिया, जगा दिया कि तुम इसलिए मनुष्य शरीर में आए हो, असली काम तुम्हारा यह है कि अपनी जीवात्मा को जगा के वापस। तो धीरे धीरे उनकी कृपा, उनकी दया से पास बैठाल कर और धीरे धीरे दया करते करते और उन्होंने चिता लिया, चेतना आ गई। बोलो।
मैं पौने संत चरण समनाई, संत दयाल दया के। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं संतों के चरणों के बराबर किसी को कुछ नहीं जानता, मैं किसी को रत्ती भर नहीं, बस संत चरण, उन्हीं की कृपा और उन्हीं की दया। देखिए कितनी बड़ी बात कि संत चरण। कभी कभी ज्वार भाटा उठता था कि कहीं मिल जाए, उनके चरण मिल जाए, संत मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, पूरे मिल जाए, तो अब ये कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। कहते मिल गए तो उन्होंने बैठाल करके हमको चिता लिया, जगा दिया कि तुम इसलिए आए हुए हो। अब ये स्थिति है कि मैं उनके चरणों के सिवा और किसी को जानता ही नहीं। बोलो। तुलसी मथ बोधि नहीं विवेका, संत चरण चित और कहते हैं कि तुलसी की बुद्धि में विवेक नहीं था, कुछ नहीं विवेक था, बस एक ही था कि एक ही निशाना था कि संत चरण, एक ही तीर था कि उनके सिवा और कुछ नहीं। और बाकी अपने को विवेक विवेक कुछ नहीं था, मैं जानता ही नहीं था विवेक विवेक क्या थी। ये उनका निशाना हो गया कि इनके सिवाय और कुछ नहीं। बोलो। मैं अब अपनी यादी बताओ, अपनी बिठा यादी गति। अब उन्होंने यहाँ पर ये पूरा पूरा निश्चय आपको करा दिया कि बिना संतों के, उनकी कृपा के नहीं। कहते हैं एक लक्ष्य निशाना संत चरण का, मैं उसके बराबर और कुछ नहीं जानता, मैं अच्छा न बुरा, मुझे कुछ नहीं, न विवेक न अविवेक, मैं अब कुछ जानता ही नहीं, बस मुझे तो एक ही निशाना मिला, संत चरण की बांधी टेका। कहते हैं बस निशाना बांध लिया, इसके सिवाय और कुछ है नहीं। ये अब वो कहते हैं कि भाई मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, अपनी आप कहानी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जिससे लोग उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे तो जान जाएंगे। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराही, तनय उपजा विधि कहो। कहते हैं भाई जैसे जगत की उत्पत्ति का जो सबका सिलसिला है कि बच्चे बच्चियां कैसे पैदा होते हैं, तो कि मैं कोई ऊपर से थोड़ी गिर गया हूं कि मैं ऊपर से गिर करके आ गया। जैसे जगत का व्यवहार उत्पत्ति होने का, उसी तरह से कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया। कहते हैं कि राजापुर ग्राम है इसी जमुना के किनारे, यही आपके पश्चिम की तरफ में इलाहाबाद, कोई ज्यादा दूर नहीं है, बरवारी से सड़क जाती है राजेपुर के लिए। तो कहते हैं वहां मेरा किनारे पर घर था। तो जिस तरह से बच्चे बच्चियां पैदा सबके यहाँ होते हैं, उसे है वैसे ही, यानी ये शरीर मेरा पैदा हुआ राजापुर गांव में जमुना जी के तीर बिल्कुल किनारे पर है। बोलो। विधि बुधेल खंड वही देशा, चित्रकूट बीच दस को। अब कहते हैं गोस्वामी जी महाराज खुद कि वो विख्यात बुंदेलखंड और चित्रकूट और राजापुर का कितना 10 कोस का 20 मील का अंतर है। तो यही बताते, कोई सोचा कि भाई कहीं और जगह के रहने वाले होंगे, तो उन्होंने गांव का अपना परिचय इस तरह बताया कि इधर उधर नहीं हो सकता है, चित्रकूट से राजापुर 10 कोस है, 20 मील की दूरी पर। कहते हैं तुलसी का ये शरीर जिस तरह से जगत की उत्पत्ति होती है, वैसे उसका ये शरीर उपजा पैदा हुआ। बोलो। संवत 15 से नावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी। भादो सुदी मंगल एकादशी और 15 से 89। कहते हैं उस दिन मेरा ये जन्म हुआ, ये शरीर यानी मां के गर्भ से बाहर है। अब उन्होंने अपना निश्चित समय अपनी उत्पत्ति का बता दिया 15 से 89। बोलो। भया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल बोध सुधि बुद्धि दर्शा। कहते हैं भाई जन्म हो गया, बच्चा मतलब 2 बरस 3 बरस 4 बरस का होता और क्या करता, खेलता कूदता है बालक बुद्धि से।
तो कहते मैं भी खेलता कूदता रहा, जैसे सब बच्चे खेलते हैं वैसे। कोई ऐसे समझे कि नहीं वो खेलते कूदते नहीं होंगे, वैसे ही खेलता कूदता रहा बालक बुद्धि से। तो उस बालक बुद्धि में क्या ज्ञान, क्या ज्ञान। वे माँ बाप थे उनके, उन्होंने पाला पोसा, दूध पिलाया और धीरे धीरे बड़ा करने लगे तो खेल कूद करने लगे। बोलो, उस समय ये जरूर था मुसलमानी राज्यों में 7 बरस 8 बरस के बच्चों की शादी हो जाती थी, क्योंकि अब भी है आपके यहाँ उत्तर प्रदेश और प्रदेशों में भी कि बचपन में शादी हो जाती है। गोना तो आप कीजिए समय पर, 16 साल हो जाए 18 साल हो जाए वो तो बात अलग है, लेकिन शादी अब भी हो जाती है। 8 साल की 9 साल की लड़कियों की शादी अब भी कर देते, अब भी आज भी कानून होते हुए भी कर देते। वो कहते हैं शादी संबंध हो गया, हम वहां भेजेंगे, थोड़ी भेजेंगे, उसी समय जब इसका समय पूरा हो जाएगा शादी हो जाती है। तो उस समय मुसलमान युवराज था, उस समय पर लोग लड़कियों को अच्छा नहीं समझते थे, तो इनकी बचपन में ही शादी कर दी गई। बोलो, तेरी आवर्त भाव मन राता, विधि विधि रीति चेत संग कहते हैं कि जब हमारी अवस्था कुछ मतलब 12-13 साल की होने लगी तो मतलब है कि लोग कहने लगे भाई तेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, तेरी शादी, तेरी तो स्त्री है, तेरी तो स्त्री है, वो वहां पर है, वहां पर है। तो धीरे धीरे मन उधर जाने लगा, उधर को उस तरफ, स्त्री की तरफ। भाई कैसी स्त्री है, ये है, कहां पर है, ऐसा अब ये मन में है। सब लोग जगाने लगे धीरे धीरे कि शादी हो गई, शादी हो गई, होता ही है। जब लोग होश आया तो लोग बताने लगे, बोलो, ज्ञानहीन रस रंग संग माता, कान कुबुझ बावन। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं ज्ञान का हीन था, मुझ में कोई ज्ञान किसी के प्रकार का नहीं था। मैं तो मतलब ऐसे विकारों में रमा हुआ रम रहा था। और मेरी जाति थी कान, ब्राह्मण जाति का था। उनके परिवार में सब पढ़े लिखे थे, यानी सभी लोग करीब करीब पढ़े, उनके माता पिता भी सब पढ़े लिखे थे। उस समय संस्कृत भाषा का अधिकांश था। बोलो, जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मद। वो कहते हैं कि जगत भाव, यानी एक तो ब्राह्मण थे कानपुर, और फिर यह है कि सब तरह से संपन्न थे, और मतलब ये उनको उनकी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था सब तरह का। तो जब बड़ी ऊंची जात के होते हैं तो बड़ा घमंड होता है, अभिमान बहुत होता है। तो कहते हैं बड़ा अभिमान, बड़ा घमंड। ऊंची जात के लोग अपनी मान मर्यादा भी अपनी करते थे, घमंड बहुत था। ऐसा खुद कह रहे कि हमारी जाति में बहुत घमंड था, परिवार में पढ़े लिखे भी थे और संपन्न भी थे और बहुत मान प्रतिष्ठा बहुत चाहते थे। बोलो, मोटा मन कछु चीनया चीना, ज्ञान मते मत रहो मली। कहते हैं कि मोटा मन, इन विकारों में मतलब ये फंसा हुआ मन, परिवार का भी था, अपना भी, जैसा रंग होगा वैसे ही मतलब ये चढ़ेगा। तो जैसा वो थे मान, ये अभिमान, उनमें वो सब तरह का मोटा, ये सब मोटी चीजें होती है। क्या मान, क्या अभिमान। अरे आदमी को कुछ लेना है तो छोटा बने, बड़े में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो कहते हैं कि भाई मोटा मन मेरा था। मैं ज्ञान मतलब ये उससे तो अच्छे था और मलिन था, मैं जानता ही नहीं था ज्ञान किसको कहते हैं, मुझे मालूम नहीं था। बोलो, एक विधि चित रहो समारे, मिले कोई शांत फिर। कहते हैं बस मैं यही सोचता रहता था कि मुझे कोई संत मिल जाए और बस मैं उनके चरणों को स्पर्श करूं और उनके साथ ही साथ चला जाऊं, और वही कुछ मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो अपने परिवार में सब देखते ही थे जो कुछ हो रहा था, तो कहते इसमें कुछ मिलेगा नहीं। कोई संत मिल जाए तो उनके पीछे उनसे कुछ प्राप्त कर लूं, ऐसी उनकी कभी कभी इच्छा उठती थी। बोलो, संत भाव मोहिनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत भाव,
मैं ज्ञान अज्ञान तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन संत भाव, साधा भाव, सज्जनता का नम्र भाव, विनम्र, मान रहित, कहते ये भाव मुझको बहुत पसंद आता है। अब ये वो अंदर 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 ये चीज होती रहती थी, कभी उठती थी, कभी कुछ देगा, कभी तो ये उठ जाती थी, ये बेग उठता रहता था। बोलो अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि कहो परमा। कहते हैं कि मेरे साथ में वास्तव में हुआ क्या, उसको मैं बताना चाहता हूं। ये आगे ऐसे ही चलते चलते गुरु तो मिल गए, अब तो कोई दो बात नहीं है, गुरु तो मिल गए, लेकिन आगे क्या हुआ मेरे साथ में, बोलो। समत 16 से 14 तादिन भया अगम का। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संवत 16 से 14, उधर तो 1589 11 साल हुआ, और इधर 1614, तो 14 और 11 25 साल। कहते हैं कि इस दिन आदम अगम का सौदा हुआ, इस छोटी सी अवस्था में। बोलो, साधन तो करते रहे होंगे पहले से, वो तो बैठते उठते रहे होंगे पहले से, ऐसा नहीं कि आज ही बैठ गए, ऐसा नहीं है, लेकिन अगम का सौदा कहते हैं वो संवत 1614 में। बोलो। सावन सुदी नौमी तिथि बारी, आधी राति भई। कहते हैं सावन सुदी नौमी, कहते हैं तिथि थी, आधी रात थी। वो बैठे होंगे अपनी साधना पर, जो गुरु ने बताया होगा, बैठे साधना कर, बैठे हुए थे, बैठे तो घर ही में थे, बाहर नहीं थे, घर ही में बैठे हुए थे। तो कहते हैं क्या हुआ, बोलो। बिजुली चमक भई उजियारी, कड़का घोर सोर अति। कहते हैं कि बिजली चमकी बड़े जोर के साथ में, और इतना जोर शोर से कहते हैं कि शोर हुआ, उन्होंने तो कभी ऐसा सुना नहीं था, वो तो कुछ मालूम तो था नहीं इस तरह का कि ऐसा भी होगा। एक बार की बिजली कड़ाखड़, जैसे कोंदे होते हैं, बादल आते हैं, कोंदे होते हैं, ऐसे बिजली चमक चमक चमक, और उसमें जोर शोर से घोर होने लगा, आवाजें उठने लगी, तरह तरह की विभिन्न आवाजें, इतनी जोर से कि कभी कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी आवाजें होंगी। बोलो। मन में बाहो विधि भर्म समाया, यह अचरज कहो कहां से। अब वो ये सोचने लगे कि भाई गुरु महाराज से तो ये सुना नहीं था, उन्होंने तो साधना बताई थी, तो उसको मैं कर रहा था, लेकिन ये मतलब एक घोर शोर और बिजली चमकी, और ये कैसा हुआ, ये आश्चर्य चीज कैसे हो गई। तो ये मतलब ये है कि वो बहुत सोचने लगे, विचार करने लगे, लेकिन उन्होंने कोई साधन छोड़ा नहीं, वो बराबर अपना साधन जो बताया था गुरु महाराज ने, वो सब उसी तरह से करते रहे। लेकिन अब गुरु महाराज कहीं मान लो दूर हो, तो उनसे पूछने में कुछ समय लगेगा, लेकिन साधन इन्होंने नहीं छोड़ा कि और देखा जाए, देखे क्या होता है। बोलो। रात बीत गई भय बिहाना, मन अचरज सोई कहो विदा। कहते हैं रात पूरी बीत गई, सवेरा हो गया, उसी को सुनते सुनते, बिजली चमकते चमकते, घोर शोर होते होते, तरह तरह का आवाजें, और सवेरा हो गया, वो जागते ही रहे, उसी में जो बैठे हुए थे उसको सुन रहे थे। तो वो तो मतलब ये बड़ा आनंद आ रहा था उनको, तभी तो इतनी आधी रात थे और सुबह तक बैठे रहे, सूरज निकल आया। घर वाले भी चकाचौंध हो गए कि आज ये उठ करके बाहर नहीं आया, अंदर ही बैठा है, बंद कर लिया अंदर से, वो भी चकाचौंध। लेकिन वो सवेरा हो गया, जब उठे तो उनको ऐसा मालूम हुआ कि अभी तो मतलब 2 4 5 10 मिनट होंगे। जब देखा आकर के बाहर तो सूरज निकला, तब उनको ख्याल आया कि मैं तो रात्रि को बैठा था, और अब मतलब यह है कि उठ करके आया हूं, तो बीच में तो मैं कहीं गया भी नहीं। बोलो। पुणे प्रति रोज रोज यत होई,
एक दिवस सूरत। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे रोज कहते प्रतिदिन ऐसा होता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी ये सूरत ऊपर चढ़ गई, उन्हीं आवाजों को सुनकर के ऊपर चढ़ी। बोलो। नील शिखर गुरुद्वारे माई निरखाय चरज का। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब ऊपर चढ़ी तो उधर तो अंधेरा नहीं है, उजेला है। तो कहते हैं नील एक गिर है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ये संसार कुछ नहीं उसके सामने, ये जितना भी सारा विश्व कुछ नहीं। कहते हैं वो नील गिर वो शिखर है, उस पर चढ़ी, वहां गुरु द्वारा, वहां गुरु की बैठक है। कहते हैं ये वहां पहुंची, वहां खड़े होकर के इसने चारों तरफ देखा, दिमाग से ज्ञान चक्षु से तीसरे नेत्र से, उसी को शिव नेत्र कहते हैं। चारों तरफ वो देख रही है गुरुद्वारे उस खड़े होकर के। बोलो। कहाँ लगी कहाँ विधि विधि डंडा पौने सब ने रखी पराब्र। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई गुरुद्वारे पर मैंने ये देखा कि ये तरह तरह का ये जो कुछ भी, तो कहते हैं अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड। मैंने उस दरवाजे पर खड़े होकर के और चारों तरफ देखा, तो जो अनेकों ब्रह्मांड देख सकता हो क्या नहीं जान सकता। लेकिन बच्चों ये बाहर की आंखों से नहीं, रास्ता तुम्हारे पास सबके है। आप कहो उन्हीं के पास रास्ता नहीं, वो तो अभी कलयुगी में हुए, कलयुगी में हुए। ये मीरा भी तो कलयुग में हुई, ये जितने भी लोग हुए हैं 700 वर्ष के अंदर, ये बहुत महात्मा यहाँ पर कलयुगी में हुए। तो रास्ता तो उनके पास था, आपके पास भी है। ऐसा नहीं कि उन्हीं के पास रास्ता था हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने तो ये बताया, वो जानता ही नहीं था। ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं जानता था, अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता था, ईश्वर को आत्मा को कुछ नहीं, लेकिन बस ये था कि कोई मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए। कहते हैं संत स्वभाव, संत आचरण और संत बोल मुझे बहुत प्रिय अच्छा भाता। तो अब उनको महात्मा जब मिल गए तो उन्होंने रास्ता दे दिया कि अच्छा चलो ये रास्ता है, चलो इसको बैठ के करो, करो तो करने लगे। अब कहते हैं प्रतिदिन, रोज रोज प्रतिदिन हुई, यानी जब जब बैठता था तभी तब होता था। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते एक दिन हमारी सूरत चढ़ गई और गुरुद्वारे शिखर पर उस नीलगिर पर्वत पर पहुंच करके खड़े होकर देखती है सारा का सारा। कहते हैं तो एक दो लोग, एक दो अनगिनत लोग उसको खड़े होकर देखती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने देखा, वो तो कहते हैं हमने देखा साफ साफ। बोलो। गंगा जमुना और तीर बेनी कमल माही सती गुरु। अब वो कहते हैं वहां हमने क्या देखा, गंगा जमुना तमाम बह रही। किसके चरणों में? कल सदगुरु के चरणों। वो गुरु है नीलगिर पर्वत पर, उन चरणों में कितनी कितनी लंबी चौड़ी गंगा जमुना, जैसे सारा संसार उसका एक पार्ट, इससे भी बड़ा वहां बह रहा है, निर्मल धारा। वहां बालू का एक मिट्टी का कहीं भी एक जर्रा और एक कण भी नजर नहीं आता। इस तरह की हमने उसको देखा और उसमें स्नान किया। वो खुद अपने को वर्णन कर रहे हैं कि हमने उसमें देखा। नीलगिर पर्वत पर जाकर गुरुद्वारे पर उस शिखर पर चढ़ के, और जब ये सब देखा तो हमने देखा कि भाई ये तो सब इनके चरणों में सब बह रहा। बोलो। पदम प्रयाग अगम पूर्वासा सत्य गुरु कांज सुरति पद। कहते हैं पदम प्रयाग, चरणों में प्रयाग। कौन यहाँ स्नान करने के लिए आ सकता है? जिसको कंज गुरु मिल जाए, जिसकी आंख खुली हो, तीसरी आंख दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, अगर उसको वो कंज गुरु मिल गए तब तो यहाँ आकर के स्नान करेगा पदम प्रयाग, बाकी कोई स्नान नहीं कर सकता। इसलिए तो किसी ने पता ही नहीं है, माघ मकर कर जब हुई तीर्थ पथों आओ सब कोई, जब उधर जाएगा तो कोई भी हो
उसमें किसी जात पात का, अनपढ़ और पढ़े लिखे का काम नहीं। जो भी इस गति पर आ जाए वो वहां स्नान कर सकता है। और अगर आप नहीं जाओगे उधर तो बच्चा वो तो जाने का रास्ता आगमपुर का, अपने घर में जाने का रास्ता, बगैर वहां स्नान किए हुए कोई पार नहीं उतरता। मैंने आपको ये बताया कि भाई जो ब्रह्मांड में है उसकी छाया है, वो वहां सत्य है और यहाँ छाया है, बस इतना ही फर्क है। ये जितना भी है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ये सब छाया है। ये असली सूरज और चांद नहीं है, ये उसकी छाया प्रतिबिंब है। असली तो जब आंख खुलेगी तभी आपको देखने को मिलेगा। जब तक आंख नहीं खुलती है, तीसरी आंख, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र, तब तक उधर कोई नहीं देख सकता। ये तो छाया है। उधर देखने से पता चलता है कि ये सारा ब्रह्मांड किस तरह से घूम रहा, यानी किस तरह से ये चक्कर लगा रहा है, इस तरह से, यानी इसकी रफ्तार कितनी है ये उधर से पता चलता है। इधर कुछ नहीं मालूम, सब का सब ऐसे घूम रहा है इस तरह से। बोलो। तीन लोक भीतर सब देखा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीनों लोक मैंने देखा। ये मृतलोक जो कुछ भी है, इसको ये कहते हैं मृतलोक, दूसरा अंडलोक, यानी स्वर्ग, वैकुंठ, तीसरा ब्रह्मांड लोक। कहते हैं कि मैंने इसको देखा। और जो ईश्वर विराजमान है, जो सहदल कमल में, जिनका नाम मतलब यह है कि महात्माओं ने बताया, कहते मैंने उनको देखा। तीन लोक, यानी जिसका ये तीनों लोक शासन चल रहा है, उसको मैंने देखा अपनी आंख से। और रामायण में भी कहा है कि मोह विलोक राम मुस्काई, कहते हैं मैंने उनको देखा। मुझे देख करके वो हंस पड़े और रास्ता दे दिया। मैं जब रास्ता दे दिया तो मैं उस पार चला गया, उसके उस पार। तो उधर और कुछ भी है, तभी तो कुछ देखेंगे, उस पार नहीं होगा तो क्या देखेंगे। तो कहते हैं तीन लोक मैंने दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा अंदर देखे। अंदर का मतलब है उस तरफ, उस आंख से, उसका मतलब अंदर, यानी घट कहते हैं अंदर। जो दिव्य लोक, उसको मैंने देखा। बोलो। जो ब्रह्मांड भरा जग माई, सो देखा सब घट में। कहते सब मैंने अपना अंदर जाकर ऊपर उस शिखर पर चढ़ करके गुरुद्वारे पर खड़े होकर के सब मैंने अपनी आंखों से देखा, तीनों लोगों को। तो जो तो तीन लोग देख लेगा वो तो अंतर्यामी हो ही गया, वो तो हो ही जाता अंतर्यामी। किसी को क्या पता अंतर्यामी कैसे बनता। सबके नगर में आ जाए कि भाई ये चार खाने क्या है, 84 लच्छियों क्या है, नरक क्या चीज है, किस तरह से लाए ले जाए जाते हैं, कैसे इनका हिसाब होता है, कहाँ इनका हिसाब लिखा हुआ, कौन ले जाता, कौन हिसाब करता, कौन भेजता है, ये सब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने देखा। वो ये नहीं कहते कि मैंने नहीं देखा, वो तो बिल्कुल साफ स्पष्ट कह रहे हैं। बोलो। नित नित शैल सुरति संग लेखा, निरखाय गम निगम यश से। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने ईश्वर को भी देखा और ब्रह्म को भी देखा। नित नित हर रोज इस तरह से हमारी सूरत, यानी जीवात्मा हमारी ऊपर ब्रह्मांडों में सफर बराबर नित्य रोज करती रही, कभी नागा नहीं किया। और ये सब कुछ देखती रही रोज प्रतिदिन। ये नहीं कि ऐसे आओ और जाओ फिर वहां रोक टोक क्या, एक दफे चले जाओ फिर आओ जाओ फिर रोक टोक कुछ नहीं, क्योंकि यहां से वहां तक सब रास्ता आपका साफ हो गया। बीच में कोई रुकावट तो है नहीं किसी तरह की। जो चीजें रोकती थी वो तो आपने साफ कर लिया, जो कर्म रोकते थे, जो गंदगी रोकती थी उसको साफ कर डाला। अब तो कोई गंदगी है नहीं। ये हृदय आपका बिल्कुल, मन बुद्धि चित्त है, अंतःकरण, ये सब बिल्कुल पवित्र है, जीवात्मा पवित्र हो गई। तो रोक तो किस बात की। कहते हैं रोज नित्य प्रति सैल करता था। सैल कहते हैं सफर उन ब्रह्मांडों की, रोज करता था। और निगम अगम कहते हैं दोनों का, इधर का भी उधर का भी और ब्रह्म का भी, सब मैंने नजारा देखा अपनी आंखों से। बोलो। कस कस कहो अगम विधि नाना,
एक दिवस चढ़ी अगमती। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं क्या वर्णन करूं, मैं जो देखता देखता देखता, अब वो कैसे वर्णन किया जाए। या तो कोई चीज वर्णन करने के यानी लिखने पढ़ने के लिए तो कोई चीज है नहीं जिस पर लिखा जा सकता, वो तो जीवात्मा ही उसको देखती है, क्योंकि वो सब नजारा चेतन है, जड़ नहीं। ये सब जड़ नजारा है, वो चेतन यहाँ जब जड़ चेतन नहीं है यहाँ, तो उसका यहाँ कैसे लिखा जा सकता। तो कहते हैं मैं उसको कैसे बयान करूं, जिव्या तो उसको बयान कर नहीं सकती है। महात्माओं ने उसका इशारा किया बस। ये जो कुछ भी किताबों में लिखा है ये सब एक संकेत है और कुछ नहीं। वो तो उसी वहां देखने का तो वही काम है, यहाँ क्या देखें। तो जीव धीरे 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 जब महात्माओं के पास चले जाते हैं और धीरे 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 जब उनको वो चीज मिलने लगती है, उनकी कृपा दया होने लगती है और आपको भूख और प्यास लगती है, तो सब बन जाता है, सब संजोग सही बैठ जाएगा सीधा। फिर उसी तरह से तुम बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे। तो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सूरत कहते हैं जीवात्मा हुआ, उसने मतलब है कि और ऊपर ब्रह्मांडों की, पार ब्रह्मांडों की सफर की, शैल की। बोलो। वह की शैल चोज कछुबारी अंड खंड ब्रह्मांड। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब मैं उधर गया पार ब्रह्मांड में, तो वहां की चौज मौज आनंद, वहां का सुख, वहां का दृश्य, सुंदरता, वहां का अमृत, वहां का शब्द, वहां का नाम, उसको क्या वर्णन करूं। कहते हैं कि पिंड, अंड, ब्रह्मांड, इन सब से परे यहां तो कुछ नहीं है जो मैंने उधर देखा। अद्भुत चौज, वहां तो ये मालूम होता है कि बेशुमार ईश्वर, यानी कोई गिर नहीं सकता। वहां ये दृश्य देखने को वहां मिलता है। एक एक वृक्ष यानी करोड़ों करोड़ों योजन का ऊंचा, आप कभी यह अनुमान भी नहीं कभी कर सकते हैं कि ऐसा है। करोड़ों करोड़ योजन का इतना, और ऐसा जितना सारा संसार एक एक वृक्ष इतना लंबा चौड़ा, ये तो कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे वृक्ष, और वो किस तरह से उसका दृश्य है, वो यहाँ तो कोई चीज है नहीं जो आपको कुछ ये बता दिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कोई झालर बनाता है उसमें तरह तरह के बल्ब लगा देता है, ऐसे ही अब ये चीजें वो क्या है, वो सारी रूहों का, जीवात्माओं का, सब सुरतों का खेल है, चेतन नहीं चेतन है। तो कहते वहां की चौज मौत, यानी मतलब यह है कि अत्यंत भारी, जो कहने में नहीं आ सकती। बोलो। अस अस देखाय गम तमाशा चौथा पद सतलोक निवास। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखते 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 और वो चौथे पद में, चौथे लोक में पहुंच गए। कहते हैं वो चौथा सतलोक निवासा, वो तो वहां रहते हैं, वो सतलोक में सच्चे रहते हैं, उन्हीं से ये सब कुछ हुआ। अब ये किसी को पता ही नहीं है, रामायण में लिखा है वो नहीं समझते हो, और कुछ कहा उसको नहीं समझते हो, और महात्मा है उसको नहीं समझते, और खोज करो सब कुछ मिल जाए। तो इन्होंने तो 25 साल के अंतर्गत प्राप्त कर लिया पूरा, आदि से अंत तक 25 साल में उन्होंने प्राप्त कर। बोलो। वे सत सते गुरु भेटे जाई सूरते सत नाम रही। कहते हैं वो सत है, सत्य है। कहते हैं सतगुरु से बैठे, वो उनका नाम है सतनाम, वो इन्हीं से सब कुछ हुआ। ये सारा का सारा ये विस्तार से इन्हीं का किया हुआ। कहते हैं कि अभी तो और कुछ है, उसको भी जरा सुन लीजिए। बोलो। तीन लोक से चौथा न्यारा तहा भाई सूरत सत्य गुरु पा। तीन लोग ये है कि ये पिंड लोक, और फिर मतलब ये है कि ब्रह्मांड लोक, और पार ब्रह्मांड, उसके परे चौथा पद है, और वो तरह सागर है।
उसकी एक बूंद आई हुई है, उसका ये संतोष है, तमाशा है। सागर में से एक बूंद आई है, उसकी ये रचना है, और वो तो सागर है। कहते हैं कि वहां हमारी सूरत वहां पहुंच गई, वो सतगुरु बैठे, वो सच्चे। बोलो। नेता नेता सैल कोई दिन कीना, चौथा पद जा सतगुरु दी। कहते हैं कि नित्य प्रति ये सैल सूरत रोज करती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। वो सतलोक में चौथे पद में वो सच्चे साहब, उनका नाम सतनाम। रामायण में भी लिखा है सतनाम, सीधा सीधा लिखा। कोई ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने कोई छुपाया हो, लेकिन अब आपको मालूम नहीं। कहते हैं हमारी सूरत ऊपर चढ़ गई और वहां उसने जाकर के और कुछ देखा। बोलो। पिंड ब्रह्मांड से दो से न्यारी, उतरे चढ़े चढ़े नित कहते हैं कि हमारी सूरत पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड से अलग है। सूरत आती और जाती और आती जाती इसी मनुष्य शरीर से। ये दोनों आंखों से चढ़ गई, उतर आई, चली गई, फिर वापस आ गई, चली गई, वापस आ गई। अब भी जाने आने वाले, चले जाते वापस आ जाते, चले जाते वापस आ जाते। कहते हैं कि सूरत ऊपर गई, वापस आ गई। पहले जब आए थे आप, उस समय पर क्या था? उस समय तो पाप पुण्य था नहीं, तो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया। तो गर्भ में जब 5वां महीना लगा तो सूरत को यहां बैठाया, आंख खुली थी, कान खुले थे, माँ के गर्भ में भी तुम सुनते थे और देखते थे। वहां तो कोई आंख और कान और नाक बंद नहीं थी। जैसे ही बच्चा बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर ध्यान करे भोपरानी, सब जोगी विज्ञानी और सब परम पद के अधिकारी रोज आते थे, रोज जाते थे। रोज 100 बार जाओ, 100 बार आओ। आप ईश्वर से भी मिलो, ब्रह्म से भी मिलो, पार ब्रह्म से भी मिलो, और अपने देश में, अपने लोक में पहुंच जाओ, और रोज आओ, रोज आओ। कोई चौकी पहरा किसी की रोक टोक नहीं कि कोई सिपाही खड़ा रोकने के लिए, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं। उस समय तो कुछ नहीं था, सब जाते थे। 1 लाख बरस की उम्र थी उस समय। जैसे ही पूरा हुआ समय वापस चले गए। लेकिन अब यह है कि कैसे फंसाए गए। कहते हैं कि सच्चा धाम है, वो पार है। लेकिन उन्होंने जो मतलब यह कि लोग बनाए, वो तो एक रस रचना यहीं से हुई है, ऊपर से रचना नहीं। रचना तो यहीं से होगी। यदि सबके कर्ता धर्ता यही है, जो सत्पुरुष है, इन्होंने ही सब कुछ किया, इन्हीं से हुआ। वहां उधर कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है सब। कोई भी उधर पहुंच जाएगी, तुरंत ऊपर जा सकती। इसलिए उधर उसकी कोई जरूरत नहीं हो, तो जो जाएगा ऊपर चला जाएगा। वो तो मतलब वहां कोई रोक टोक तो है नहीं। जितने भी सुरते सतलोक में प्रवेश हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे और सब जाती है। वहां रोक टोक तो है नहीं। वहां बस ये है कि एक से एक बड़े। लेकिन वो जो सच्चा अनाम जो धाम है, वो तो बेइंतहा है, अपार है। उसका न किसी ने वर्णन कर पाया, न कोई वर्णन कर सकेगा। बोलो। तुलसी प्रीति सुरत की लागी, रात दिवस सोवे। गोस्वामी जी महाराज कहते भाई, सूरत की प्रीत प्रेम प्यार उससे लग गया, न रात को नींद है न दिन। अब वो सोती होती नहीं है, जाके सोने होने का काम तो खत्म हो गया। बोलो। कहाँ लगी ब्यान कहो गति गाई, तुलसी मोह से कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर मैं सब कुछ वर्णन करने लगूं तो मैं कैसे उसको लिखूं, कैसे गाऊं, कैसे लोगों को बताऊं, क्योंकि वहां की चित्र यहाँ कुछ है ही नहीं, अंश रूप में भी, तो कैसे लोग समझेंगे। बोलो। जो सब विधि में कहो सुनाई, तो जग कागज मिले। अगर मैं वहां का सारा समाचार लिखने लगूं तो यहाँ जगत में स्याही और कागज है ही नहीं। यार स्याही कागज मतलब यह है कि समुद्र की स्याही बना लीजिए बनराओं के, ये बन के पत्तों को आप कल में बना लो और पूरा कागज कर दो पृथ्वी को, तब भी कहते नहीं लिखा जाता। ये हमने वहां देखा, कहने और लिखने के यहाँ नहीं।
जगत में नहीं लिखा जा सकता। बोलो। ये विधि देखा सकल विधाना, अब कहूँ सुनो और विधि। कहते ये तो मैंने सब अपनी 25 साल की अवस्था में ये हमने सब कुछ पूरा आदि से और अंत से आज तक हमने देख लिया, जान लिया। बोलो। कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई हमको रास्ता किसने दिया? कंज गुरु, जो उस दरवाजे पर पहुंच करके ये सब कुछ देख रहा, प्राप्त कर रहा, उस गुरु ने हमको रास्ता दिया है। देह गुरु से कुछ नहीं, ये हार बात से गुरु से कुछ नहीं बना। देखो साफ उन्होंने कहा, इसलिए तो उन्होंने कहा कि अंधा गुरु बहरा चीला, उससे काम होने वाला नहीं है। कहते कंज गुरु, उसने ये रास्ता दिया है और उससे देह गुरु से कुछ नहीं बन सकता। बोलो। अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई आगे क्या हुआ, जरा मैं उसके बारे में भी बता दूं थोड़ा सा, ताकि लोगों का संदेश चला जाएगा। बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजा पूरी जगत सब कहते हैं कि जाने। ऐसे रहते रहते बहुत समय बीत गया तो राजापुरी में सब लोग जाने लगे। अब सब लोग जाने लगे, सबके सब। बोलो। लोग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सबको उपजा। अब कहते हैं लोग धीरे धीरे वो जान गए और जान करके सब आने लगे दर्शन करने के लिए। भाई दर्शन दे दे, दर्शन कर ले, दर्शन कर ले, दर्शन। और दर्शनों क्या उनका प्रेम बढ़ने लगा सबका। बोलो। नर नारी सब आवे जारी, दर्शन करे सिफारस। सारे के सारे आसपास के गांव के और राजापुर के जितने भी नर नारी बच्चे बच्चियां सब झाड़ कर, यानी कोई घर में बच्चा नहीं था, सब दर्शन करने जाते थे और तरह तरह की सिफारिश करते थे कि हमारा ये कर दीजिए, हमारा ये ठीक कर दीजिए, हमारा ये ठीक कर दीजिए, आप कुछ कह दीजिए, आप कुछ कह दीजिए। अब ये बड़ा मजमा लगा उनके पास आने जाने का। बोलो। हृदय अहीर काशी का बासी, रहे राजापुर नौका। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हृदय अहीर काशी का रहने वाला, नाम उसका अहीर था, जात का अहीर था, नाम हृदय था। वो यह राजापुर में नौकरी करता था। जब ये चारों तरफ से सब लोग चले नर नारी दर्शन करने के लिए, तो उसी में शोरगुल सुना कि भाई सब दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलो हम भी चले। तो वो भी सबके साथ आया और दर्शन किया, तो सब तो दर्शन करके लौट जाए। वो कभी कभी वही रह जाए, कभी दिन में, कभी रात को, कभी सुबह, कभी शाम, कभी ये सेवा कर दे, कभी वो सेवा, कभी पानी ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी झाड़ू लगा दे, कभी कुछ करे। तो धीरे धीरे उसका प्रेम बढ़ गया। बोलो। वो ही प्रतिदिन दर्शन को आवे, प्रीति बड़ी हित कान। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उन्हीं के साथ वो भी दर्शन करने आने लगा। प्रतिदिन रोज दर्शन करने आए, चला जाए। धीरे धीरे उसका प्रेम मुझसे बढ़ गया। अब उसकी बात बता रहे हैं कि उसका प्रेम मुझसे हो गया। बोलो। रात दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। अब वो हृदय जो था वो रात और दिन पास रह जाए और बस वो इन्हीं को एक चित्त है, इन्हीं को मानने लगा, दूसरा और किसी नहीं। अब उसका इतना प्रेम हो गया कि इनको छोड़ नहीं सकता, ऐसा हो गया। और इतना मतलब यह है कि उसका लगाव हो गया कि अंदर बाहर। तो इन्होंने उसको वही राजापुर ही में उसको बता दिया कि ले तू भी कर ले। वही राजापुर वो भी भजन कर। एक दिवस भाई ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन। इसको ठीक करो कि इसने प्रार्थना की कि मैं बहुत दिन से काशी गया नहीं हूं, तो आप आज्ञा दे दीजिए मैं जरा काशी चला जाऊं।
तो इन्होंने कहा अच्छा तुम काशी चले जाओ। तो ये काशी चला गया। वैसे सही सच्ची बात तो यह है कि इसने यही साधन अपना पूरा संपन्न कर लिया और ये भी पहुंच गया। इसको भी इसी तरह से उन्होंने पहुंचा दिया सीधा। अब ये चला गया काशी, देखा कि अभी तक तो आया नहीं, तो इनका उसमें मन लगा रहा कि भाई मतलब ये आया नहीं, चलो इनका उससे प्रेम उनका इससे प्रेम। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब यहां से क्या करेंगे, चलो यहां से चले चले काशी चले। तो यहां से काशी चल दिए। बोलो। एक दिवस भाई ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन भी। बस कहते हैं कि उनको ये इच्छा हुई कि चलो भाई काशी चले और उससे मिलेंगे। बोलो। हमारा चित हृदय में बासी, हम चली गए नग्न जहाँ का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई हमारा चित्त लगा था कि हम हृदय के पास में चला जाए, तो हम राजापुर छोड़ करके चल दिए, अब घर बार छूट जाएगा, छोड़ते हैं। से रहे 15 चैत मास 12 तिथि मगर। कहते हैं चैत का महीना था, संवत 16 से 15 में राजापुर छोड़कर काशी चले गए 26 साल की अवस्था में। वैसे 25 में 1-2 दिन 4 दिन ज्यादा हो जाए तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन 25 साल की अवस्था में ये काशी निकल गए। बोलो। पहुंचे काशी नगर मझाई, हृदय सुनत दौड़। जब ये काशी जी पहुंचे तो इन्होंने किसी से सूचना भेजी होगी जहां वो रहते थे, तो जैसे ही सुना से दौड़ के आए और आकर के इनके चरणों को स्पर्श किया और इनको फिर ले गए। बोलो। आए चरण लीन पर शादी, विधि विधि रहन कुटी की। बदले गए फिर उसको ये था कि तो इनको यही रखेंगे काशी में। हृदय ने विधि विधान के साथ में कुटी तैयार कर दी। जब कुटी बन गई तो इनसे प्रार्थना किया कि आप यहाँ रहिए। बोलो। कोठी बनाई की नया स्थाना, काशी में हम रहे। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से जब कुटी तैयार हो गई तो मतलब यह फिर मैंने रहने का विचार कर लिया, तो हमारे काशी में रहने लगी। यानी 25 साल की अवस्था में उन्होंने राजा छोड़ दिया और काशी पहुंच गए। ये उनकी अवस्था थी। इसी के अंतर्गत उन्होंने आदि से अंत तक उसको प्राप्त कर लिया। कोई चीज भी किसी तरह की जरा भी नहीं छोड़ी। तो जवानी के ज्योति में सब कुछ होता है, हम लोग इसको जानते नहीं। महात्मा क्या देते आए, क्या देते हैं, क्या दे रहे हैं, इसको हमको कुछ पता नहीं। हम तो मतलब है संसारी है। बोलो। गंगा निकट कुटी जाकीना, हृदय नित आवे। बस कहते हैं गंगा के पास ही में, यानी वरुण नदी थी, कोई ज्यादा दूर नहीं है, वहां कुटी बना दी, मैं वहां रहने लगा। हृदय हमारे पास में नित्य प्रति हर रोज सुबह शाम आता रहा, सेवा करता रहा, मैं वहां रहता रहा। बस वहीं से बहुत लोग मिलेंगे इनको, बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे, काशी में पंडित मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे, जैनी मिलेंगे, तमाम पंथ वाले मिलेंगे। और कितने लोगों को इन्होंने पार किया ये तो आपको मालूम है नहीं। ये तो विवरण आपने कभी सुना ही नहीं कि, और कि जिन लोगों को पार किया उन्होंने जिस जिस तरह से साधना की और इनको आकर के सुनाया, वो भी आपने कभी नहीं सुना, जानते ही नहीं हो। इन्होंने छोटी सी अवस्था में कितने लोगों को पार कर दिया, अपने सामने पहुंचा दिया। सही और सच्ची बात तो यह है, ये महापुरुषों को कोई पहचानता ही नहीं, जानता ही नहीं। लेकिन
काटनी में जब इनको तकलीफ दी गई, अगर वो बिल्कुल सुनेंगे तो आप रोएंगे। बहुत तकलीफ हुई। छोटी मोटी महात्माओं को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो सब तकलीफों को झेल लेते हैं। ये मनुष्य शरीर आपको सबको धार्मिक किताबों में बताया गया, इसको शाकाहारी रखना, शाकाहारी सुधार करना। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, अच्छा से अच्छा आप सेवन करो, असुधार मत करो। तो जब सुधार करोगे तो मनुष्य का इसमें खून रहेगा कि वो 5 तत्वों का ढांचा है। और जितने भी झांटे हैं, किसी में 4 तत्व है, किसी में 3 तत्व है, किसी में 2 तत्व है और किसी में 1 तत्व है। इसमें 5 तत्व समान है। इसमें 1 तत्व की कमी हो जाएगी, तुरंत आदमी पागल हो जाएगा, ठीक नहीं हो सकता। इसलिए 5 तत्व आपको मिले तो 5 तत्व वाले शरीर का खून अलग है। जानवरों का खून अलग है, पंछियों का खून अलग है, कीड़ों का खून अलग है, आपका खून अलग है। तो आप ऐसा क्यों करते हो कि इस खून में दूसरे खून को आप मिला लो? इसमें चलो अंडा भी चले चलो, इसमें चलो मुर्गा भी चलो, इसमें बकरा भी चलो, इसमें गाय भी चलो, इसमें ये भी चलो, इसमें ये भी भर लिया, इसमें ये भी भर लिया, इसमें बतख भी भर ली, फिर आपने खरगोश भी भर लिया, भेड़िया भी भर लिया आपने, इसमें गधा भी डाल लिया और कुत्ता भी डाल लिया। तो इसका जो मनुष्य का जो खून है वो अब क्या है? 100% में से ज्यादा 8-9%। बाकी खून है किसी जानवर का, किसी पंछी का, या किसी मतलब ये कीड़ों का, इसमें खून है। अब इसमें तरह तरह के रोग हो गए, तो दवा तो दी जाती है आपको मनुष्य समझकर, मनुष्य के खून की, लेकिन इसमें खून किसका ज्यादा है? पशु पक्षियों का, कीड़ों का। तो दवा जो है असर नहीं करती। अब ये डॉक्टर ये कहने लगे भाई हम क्या करें, दवाई नहीं काम करती, दवा है ही नहीं इसकी, ये रोग ऐसा फैल गया। तो रोग तो आपने बुला लिया, आपको तो मनुष्य का खून रखना चाहिए था। तो आपने जानवर है, पशु है, पंछी है, ये आपने खून को इसमें रख लिया। अब ये बड़ी मुश्किल की बात तो ये हो गई कि अगर कड़ी दवा दे दें और मनुष्य का खून जितना भी वो 7-8%, 9% है, वो अगर खत्म हो जाए, फट से रिएक्शन हो जाएगा, तो डॉक्टर बदनाम हो जाएगा। चलो इसने ऐसा मार दिया, उसने हल्ला गुल्ला बचेगा, तो उसका कोर्ट कचहरी में मुकदमा चलेगा। कोई वो क्या करे, वो भी बड़ा परेशान, तो सीधा कह देता भाई हमारे पास दवा नहीं है। एक मोटी तो आप तो मनुष्य हो, आपको तो बुद्धि दी गई है, तो आप शाकाहारी रहो। इसीलिए तो वो देखो गंगा देवी, तो वहां जाओ, स्नान करो, और स्नान करके वहां नहाते वक्त डुबकी वक्त में मारो और डुबकी कहो कि बस अब हमने जो कुछ भी किया वो तो किया, लेकिन हम आज से शाकाहारी रहेंगे, शाकाहारी रहेंगे बराबर। वो देखो गंगा देवी जी है, वहां देखो, उधर से स्नान करना, फिर उसको देखना आकर के कि मतलब ये गंगा देवी है, वो उसको देख लो अच्छी तरह से। तो आप उसी के समक्ष ही प्रार्थना कर दो, हमारे समक्ष मत करो कि हम आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अब आप शेष जीवन जो हमारा बचेगा उसमें हम शाकाहारी रहेंगे। तो आप अपने मनुष्य खून को तो वापस लौटा लो, उस खून को तो किसी तरह से जला के बाहर करो, तब तो तुम कुछ कर सकते हो। नहीं तो तुम्हारा ये खून तो अशुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, बुद्धि अशुद्ध हो गई, चित्त शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, जीवात्मा शुद्ध हो गई, हाथ पैर सब शुद्ध हो गए, तुम्हारा ये रग रग अशुद्ध हो गया। तो बताओ कल्याण कैसे होगा? कौन कल्याण करेगा? अभी तो सोचना चाहिए आप थोड़ा बहुत कि बाहर से भी अगर मानो बातों की नैतिकता की बात को सुनो तो वो भी तो आपके समझ में आ जाए। तो इतनी बीमारियां फैल गई, अब कहते हो महाराज दया कर दो, दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो। एक बीमारी मैं जब देखता हूं किस तरह की बीमारी कि मैं कह नहीं सकता, मुझे कहने में शर्म आती है। इस तरह की बीमारियां तुमने फैला ली है और ये सब शरीर तुमने रोगी बना दिया है। अब मतलब ये तुम रोते चिल्लाते हो, लेकिन इसका कोई उपचार ऐसे नहीं है। उपचार यही है कि बस तुम अब जो कुछ किया सो किया, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि मतलब ये मैं तुमसे घृणा कर रहा हूं, तो मतलब इतना ही कहो कि भाई मैं तो अब शाकाहारी रहूंगा, बस इतने पर। देखिए दो ही चीजें तो है, एक तो बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये पियो खाओ,
लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। दो ही चीजें तो है, बुद्धि पागल हो जाएगी तो घर में बहू बेटी माँ को अड़ोस पड़ोस में किसी को नहीं पहचान सकते हो, तो तुम इतना तो कम से कम यहाँ आकर के गंगा स्थल पर, यानी जब गंगा स्नान करो त्रिवेणी संगम पर, तो ये तो कम से कम प्रतिज्ञा करो। अगर तुम समझते हो मेरे देवता है तो उसके सामने प्रतिज्ञा करो, और ये समझते हो कि ठीक है अगर आपने कह दिया तो हम आपकी बात, तो बहुत अच्छी बात, वो तो और भी अच्छी बात है। कुछ ना कुछ करो तब तो आपका मानसिक फल मिले, अभी मिलेगा, लेकिन आप नहीं करते हो तो कैसे काम करेंगे ये बताओ। वो तो आपको सजा देगा, छोड़ नहीं सकता किसी तरह से। तो इसलिए आप लोग बहुत सचेत होकर के, शाम को नामदान दूंगा मैं आपको, सीधा रास्ता सरल होगा। और आपको क्या करना, आप तो ये कहोगे हमारे जितने भी बुरे काम हैं इनको दक्षिणा में ले लीजिए, आप हमको अच्छी चीज दे दीजिए। आप वो करोगे अपनी बुराई दक्षिणा में, तो चलो वही दे दो बुराई को। अच्छा कि हमारी बुराई ले लो, हम स्नान करते हैं, तो कम से कम तुम्हारा शरीर तो शुद्ध होगा, और महात्माओं को अगर दक्षिणा में दे दो तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाए। अरे बुराई तो दक्षिणा में मांगते हैं, और क्या मांगते हैं कि बुराई दो, तो बुराई को जब दोगे तो मतलब यह है कि आपका आपा सुपुर्द हो गया, फिर वो धो डालेगा आपको। तुम तो बुराई देते नहीं दक्षिणा में, कपड़ा तो तुम दे देते हो धोबी को कि लोगों दाग पड़ गया तुम धो करके ले आना, वो तो जाएगा पहरेगा, अपना पहरेगा, घर में पहराएगा और कई हफ्ते के बाद आपको साफ करके देगा, लेकिन पहरेगा जरूर। तो आपने दे दिया। ये तरूपी जो कपड़ा है ये किसी को दे दो, थोड़ी इसकी धुलाई कर दी जाए, इसकी गंदगी छुड़ा दी जाए, तो उसको तो देने में भड़कते हो, उसके देने में भड़कते। मजा सजा, तुम कहते हो मजा मिलेगा, मजा क्या मिलेगा, सजा मिलेगी। मजा वजा कुछ नहीं, यह आनंद कुछ है नहीं सिवाय सजा। जितने तुम भोग भोगोगे उतने रोगी हो जाओगे, उतने रोगे चिल्लाओगे। तो कुछ ऐसा करो कि जो जो कहा जाए उस पर अमल करो, थोड़ा ही से तो अमल करना। कोई खाना छुड़ाना नहीं है, कपड़े छुड़ाना नहीं, खेती दुकान दफ्तर का काम बाल बच्चे छुड़ाना नहीं है। तुम अपने घर में रहो, सब कुछ है। बाहर तो आपको जंगल जाना नहीं, घर ही में रहकर तुम थोड़ा बहुत समय बचाकर 23 घंटे तो शरीर के लिए और 1 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए, बस इतना ही तो काम करना। वो इसके लिए मेहनत करो, शरीर की रक्षा के लिए। जो सामान बटोर के ले आओ इसको दो, और 1 घंटे के अंदर यानी तुम जीवात्मा का धन जमा करो, तो जल्दी काम हो जाए। अब इन लोगों ने महापुरुषों के पास जाकर के दिन को रात को, दिन को रात को सेवा की, दिन को रात को उनसे प्रेम कर लिया। उनको तो मतलब यह कि थोड़े ही दिनों में और मतलब पार कर दिया, और तुम मतलब ऐसे रह गए, तुम्हारा कोई प्रेम ही नहीं। इसलिए ये महामानव कुंभ है, ये अद्भुत है। इस समय इसका पड़ा, इसका सुजोग अलग है, आपके पत्रे का अलग है, पत्रे का वो तो अलग चल रहा, आध्यात्मिक अलग है। ये भौतिक योग है, तो भौतिक योग अलग है, आध्यात्मिक योग अलग है। इसलिए सब गलत मत समझो, आप अपनी अपनी जगह के ये स्थूल जगत का योग है, वो आध्यात्मिक ईश्वरी दैविक जगत का योग है, तो आप उसको समझना चाहिए। कोई मैं ये बुरी बात थोड़ी कहता हूं, जितनी यहाँ की चीज है उतना यहाँ, उधर की चीज है उतनी उधर। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो बच्चे बच्चियों, ये हमारे बिजली विभाग, पानी विभाग, हमारे बड़े कर्मचारी अधिकारी सुरक्षा विभाग, आपके मतलब यह है कि डॉक्टरी विभाग, आप लोग इनको मदद करो, सहयोग दो, और ये नजीर पेश करके जाओ, ऐसी नजीर पेश करो कि ये जब तक जिंदा रहे तब तक आप के इस प्रेम को कभी भूले नहीं। ऐसी नजीर, ऐसी मिसाल, आप मतलब ये ऐसा चिन्ह यहां छोड़ करके यहां जाना, इसलिए किसी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं। तुम कष्ट उठा लो, लंगोटी लगाकर लोगों ने जो काम किया वो तो तुमको मालूम है नहीं, तुम उतनी दूर से आए हो, मतलब लंगोटी भी लगा लोगे तो क्या
जब कभी मकान जल जाता है, कुछ नहीं रहता है, तो आदमी नंगा रहता है, शर्म के मारे किसी से कहता भी नहीं। लोगों ने तो आपके यहाँ घास की रोटियां खाई, राजपाट को छाट करके छोड़ के चल रही है जंगल। क्या वो लेकर के फौज पाटा गए थे? अरे भाई तुम आए हो दूर से, तो थोड़ा सा अपना त्याग तो रहना ही है। ये सब लोग है, रोटी बनाओ और भंडारे चलाओ अब ठीक से। ये ठीक है कि मतलब यह है कि वो जल्दी में 1 दिन में 2 दिन में इंतजाम नहीं हो सकता, लेकिन 1 आध दिन में अब ठीक हो जाएगा। और मतलब अपना भी खाओ और कोई आ जाए उसको प्रेम के साथ, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।